नाज़रीन, ईद उल ज़ुहा के दिनों में बिल्लियाँ कहाँ गायब हो जाती हैं? बिल्ली की पैदाइश कैसे हुई? बिल्ली अपने नौमौलूद बच्चों को मुंह में लेकर सात घर क्यों बदलती है? बिल्ली को घर में पालना जायज़ है? यही हमारी आज की वीडियो का मौजू होगा और आज हम आपको बिल्लियों के बारे में हैरानकुन हक़ाइक़ बताएंगे। नाज़रीन, जब भी पालतू जानवरों की बात की जाए तो बिल्ली हमेशा सरे फहरिस्त रही है। ये एक बहुत ही मासूम और प्यारा जानवर है जिसे हर कोई पसंद करता है। बिल्ली और इंसान का ताल्लुक़ सदियों पुराना है। कदीम मिस्र में दरियाफ्त होने वाले सदियों पुराने मकबरों में दर्जनों हनूदशुदा बिल्लियाँ मिली हैं, जो इस बात की अक्कासी करती हैं कि बिल्ली हमेशा ही से इंसान की मंजूर नज़र रही है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि बिल्ली की पैदाइश कैसे हुई? नाज़रीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हर तख्लीक करदा मखलूक में कोई ना कोई पोशीदा राज ज़रूर होता है। बिल्ली को पैदा करने की अल्लाह की हिकमत कुछ यूँ है। जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम पर पानी की सूरत में सैलाब का अज़ाब आया तो अल्लाह ताला ने अपने पैगंबर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को कश्ती बनाकर उसमें सवार होने और हर जानदार और परिंदे का एक एक जोड़ा कश्ती में महफूज करने को कहा। तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म की तामील की। कश्ती पानी में थी और इस दौरान कश्ती में चूहे पैदा हो गए। उन्होंने कश्ती में मौजूद तमाम अनाज और गल्ला ख़राब करना शुरू कर दिया। इसके साथ साथ कश्ती को काटना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से कश्ती में पानी दाखिल होने का खदशा पैदा हो गया। तब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ की, ऐ परवरदिगार, मुझे इन चूहों से निजात दिलाओ। उस वक्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि कश्ती में मौजूद शेर की पीठ पर हाथ फेरो। जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने शेर की पीठ पर हाथ फेरा तो शेर को ज़ोरदार छींक आई और उसकी नाक के दोनों नथनों से बिल्लियों का एक जोड़ा नर और मादा कश्ती में गिर पड़े, जिन्होंने कश्ती में सारे चूहों का सिफाया कर दिया। नाज़रीन, आपने अक्सर देखा होगा कि बिल्ली जब किसी घर में बच्चे पैदा करती है तो उन्हें अपने मुंह में उठाकर एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करती रहती है और आमतौर पर यह कहा जाता है कि बिल्लियां अपने बच्चे 7 घरों में घुमाती हैं। जब बिल्लियों की इस अमल पर तहकीक की गई तो मालूम हुआ कि हमल के दौरान एक बिल्ली अपने बच्चों का बेहद ख्याल रखती है और जब बिल्ली माँ बन जाती है तो अपने बच्चों की हिफाजत और उनकी तरबियत के लिए मुश्किल तरीन और पुरखतर जगहों का इंतखाब करती है। और ये कि बिल्ली को जब कभी शक हो कि यहाँ बच्चों की जान गैर महफूज है, बिल्ली फ़ौरन वहाँ से अपने बच्चों को लेकर जगह बदलती है। फिर चाहे 7 घर हों या फिर 10 घर, बिल्ली जगह बदलने में देर नहीं लगाती। नाज़रीन, मासूमाना अंदाज़ और आवाज़ की बदौलत सबकी तवज्जो हासिल करने वाली बिल्लियाँ आजकल हर गली कोचे में दिखाई देती हैं, मगर ईद उल ज़ुहा के दिनों में बिल्लियाँ अक्सर गायब रहती हैं। इस हवाले से कई सवालात और कई जवाबात सामने आए हैं कि बिल्लियाँ इस रोज़ कहाँ जाती हैं। इस हवाले से जुड़े कई अफसाने भी मौजूद हैं। इस्लामी तालीमात में ईद उल ज़ुहा की सुबह बिल्लियों के गायब होने की वाज़ेह वजूहात बयान नहीं की गई। ख़ास तौर पर जिस वक्त कुर्बानी की जा रही हो तब ये बिल्लियाँ आपको अपने इर्द गिर्द नज़र नहीं आएंगी, जिसकी वजह से कई लोगों के जहनों में यही ख्याल आता है कि ऐसा क्यों होता है और ये बिल्लियाँ अचानक कहाँ चली जाती हैं। इसको कई किताबों में इस तरह बयान किया गया है कि बिल्लियाँ उस दिन उन जगहों पर जाती हैं जहाँ कुर्बानी के जानवरों का गोश्त, चर्बी और खाल गिराई जाती है। नाज़रीन, इसकी एक और वजह भी बताई गई है और वो ये है कि बिल्लियाँ खून देखकर डर जाती हैं, क्योंकि ईद उल ज़ुहा के दिन हर जगह जानवरों का खून नज़र आता है, जो इन बिल्लियों को खौफज़दा कर देता है और बिल्लियों को वहाँ से जाने पर मजबूर कर देता है। जबकि एक हैरानकुन बात यह है जिसके बारे में हमने कभी तवज्जो नहीं दी, लेकिन इसके बारे में एक वजाहत ऐसी भी है कि ईद उल ज़ुहा के दिन फ़रिश्ते हाज़िरी देते हैं और उन फ़रिश्तों को देखकर बिल्लियाँ डर कर वहाँ से गायब हो जाती हैं। नाज़रीन, बाज़ लोग ये भी कहते हैं कि ईद उल ज़ुहा के दिन बिल्लियाँ कहीं भी गायब नहीं होती, बल्कि कुर्बानी की मसरूफियात की वजह से बिल्लियों की तरफ तवज्जो कम हो जाती है। सवाल ये है कि क्या हम घर में बिल्ली की परवरिश कर सकते हैं? और ये भी कहा जाता है कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो बिल्लियाँ पालते थे और आपकी कुनियत अबू हुरैरा बिल्लियों की वजह से थी। नाज़रीन, घर में बिल्ली पाल सकते हैं और हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के हाथ में एक मरतबा रसूल कायनात इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिल्ली देखी
تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں یا ابا ہریرہ کہہ کر پکارا، یعنی اے بلی والے یا بلیوں کے باپ۔ اس وقت سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ابو ہریرہ مشہور ہو گئی۔ ممکن ہے انہوں نے بلی پا رکھی ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصل نام عبد الرحمن تھا۔ قبیلہ دوس سے تعلق رکھتے تھے، اصحاب صفا سے تھے۔ سرچشمہ علوم نبویہ سے سیراب ہونے کے لیے بھوک، مفلسی جیسی دشوار گزار گھاٹیوں کو عبور کیا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کا شمار مکثرین صحابہ کرام یعنی کثرت سے روایات کرنے والے صحابہ میں ہوتا ہے۔ دور رسالت سے غزوہ خیبر و حنین جیسے مارکوں میں بھی پیش رہے۔ طور صدیقی میں فتنہ ارتداد کی سرکوبی کے لیے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ آپ کی انہی خصوصیات کے پیش نظر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو بحرین کا گورنر مقرر فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی عبادت گزار، انتہائی متواضع اور پرہیزگار صحابی ہیں۔ آپ یمن کے قبیلہ دو سے تعلق رکھتے تھے۔ زمانہ جاہلیت میں آپ کا نام عبد الشمس تھا۔ جنگ خیبر کے بعد آپ مسلمان ہوئے۔ اسلام لانے کے بعد آپ کا نام عبد الرحمن یا عبداللہ رکھا گیا۔ ان کو بلیوں سے بڑی محبت تھی۔ ایک دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی آستین میں ایک بلی کو دیکھا تو ان کو ابو ہریرہ کہہ کر بلایا۔ ناظرین، بلی کو پالنا جائز ہے، اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں۔ اگر بلی کے بدن پر کوئی نجاست نہ لگی ہو اور وہ مصلی پر بیٹھ جائے یا مصلی سے اپنا بدن مس کرے تو اس سے مصلی ناپاک نہیں ہوگا، اور اگر اس کے بدن پر نجاست لگی ہو تو وہ مصلی ناپاک ہو جائے گا اور اس کو دھونا ضروری ہوگا۔ اسی طرح بلی کو اپنے ساتھ لگانے میں بھی یہی حکم ہے۔ اگر اس کے بدن پر ظاہری نجاست نہیں ہے تو اس کو اپنے بدن سے لگانے سے بدن ناپاک نہیں ہوگا۔ البتہ اگر وہ انسان کے بدن کو چاٹ لے تو نماز پڑھنے سے پہلے اس کو دھو لینا ضروری ہے۔ اسی امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو۔